ये एक पेज है। Please. अब इस पे किसी ने ऐसे लिखा है। Okay, so what can we tell about the emotional and the mental state of this person? बस इतना सा देख के कि इन्होंने लेफ्ट का मार्जिन छोड़ा हुआ है और राइट की तरफ है, हम क्या बता सकते हैं? पास से अब हट चुका है। पास्ट को साथ में लेके नहीं चल रहा है। यस, मूविंग फॉरवर्ड। करेक्ट। एनी मोर इनसाइट्स? He doesn't hold any grudges with him. He just likes to move forward and he's a forward looking person. यस। Okay, this is also in the handwriting of people who have been abused before. Something has happened with them due to which they are trying to distance themselves from their past. It can be whatever. It can be something emotional. It can be some traumatic life experience. कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये अपने पास से हटना चाह रहे हैं. Most likely something negative. Okay, This let was us move new. on. It will be like we both teach the same fundamentals, but it will be very different because Yes, we yes. both learned it together, but we add our experience. So you were getting both sides of the deal. Okay. Second scenario. ये अब लाइन देखना मत, क्या सीधी है गिर रही है, कुछ मत देखना, बस मार्जिन देखो. मार्जिन राइट साइड पे छोड़ा हुआ है और लेफ्ट साइड की तरफ है. सो व्हाट कैन बी टेल अबाउट द पर्सन? He's stuck in his past. ओके. Not able to come out of the past trauma. ओके. Stuck in the past, not able to come out of the past trauma, scared of moving to the future, Yes, Future. could be Absolutely. possibility. fear of moving forward because you don't know what is happening, maybe fear of success, Yeah. Fear of Well, unknown. maybe. distance between the lines. No, no, Distance is more right. between the lines. Okay. No, the drawing on it is different, but here my intention is to show that the person has a margin Okay. towards the right, gap छोड़ा हुआ है right में. Okay. Mm-hmm. सो ये ऐसे हो सकता है, बट ये भी हो सकता है कि ये जो भी कर रहे हैं, मे बी जो प्रोफेशन कर रहे हैं, सो द पास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू देम. दे आर रूटेड इन देयर पास्ट. अभी हम आगे आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम देखते हैं कि कुछ कल्चरली इंक्लाइंड है. सो द पास्ट इज इंपॉर्टेंट टू देम. मे बी देयर प्रोफेशन हैज टू डू समथिंग विद द पास्ट. दे होल्ड देयर रूट्स क्लोज. ये भी हो सकता है. मतलब यस, दे आर स्कैर्ड ऑफ द फ्यूचर, बट ऑल्सो मे बी दे आर डूइंग समथिंग कल्चरल. वो हम आगे आगे जाएंगे तो कल्चरल इंडिकेटर हमें दिखेगा. फैमिली बिजनेस ये भी इसी से दिखेगा। फैमिली बिजनेस, और इफ जैसे मैंने ना एक देखा था, एक टैरो रीडर की हैंडराइटिंग में ये, और मतलब एक और चीज थी उसके साथ, एक कल्चरल. चलो वो अभी बता देती हूँ मैं. हमने एक क्लास में, शायद मैंने रिकॉर्डिंग्स देखा था, तो लोगों ने पूछा था ना कि कुछ लोग अपना ई ऐसे लिखते हैं, जैसे यस ई ऐसे. या Yeah. तो दीज आर द पीपल जो किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं. दे लाइक बुक्स, दे लाइक लिटरेचर, दे लाइक आर्ट्स. दे डेकोरेट द रूम विद बुक्स. मतलब ये आप कभी भी देखो तो किताबों से डेकोरेट करेंगे अपना घर. ये कल्चर होता है, इनको कल्चर काफी पसंद है. तो अगर आप किसी के उसमें देखो, किसी के हैंडराइटिंग में, जैसे मैंने अभी तक तो एक देखा था किसी टैरो रीडर के हैंडराइटिंग में ये, जैसे ये इनका पेज है. प्लीज मेरा ड्राइंग आप माइंड मत करो.
और स्लोप भी मत माइंड करो, आई एम न्यू टू दिस वाइट बोर्ड। बस यही अब देखो मार्जिन। सो ऐसे है, लेकिन इसमें पूरे सैंपल पे उन्होंने अपना ई ऐसे बनाया हुआ है। तो व्हाट कैन वी टेल? अब अपने कल्चर से कुछ कर रहे हैं। तो टैरो जिनका था, उनका कल्चर है ये टैरो। एक का मैंने देखा था जो ज्वेलरी बनाती थी, उड़ीसा में एक ज्वेलरी का आर्ट है, एक वेरी पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म। तो वो बनाती थी एज प्रोफेशन। तो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वो अपने पास से मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। या मतलब और यस, बट यू हैव टू सी द होल थिंग, यू हैव टू सी कि कैसे जो ट्रेड्स है वो एक दूसरे के ऊपर बैठ रहे हैं। तो अगर आप ये कल्चरल ई देखो और पास देखो तो यू कैन टेल कि ओके ये कुछ पास का आर्ट फॉर्म जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। बट इस हैंडराइटिंग से जैसे आपने ये बताया है और जो ये गैप आ रहा है, तो इससे क्या हम जो दोनों जो इम्पैक्ट आएगा वो तो हम बता सकते हैं ना कि लाइक जो राइट हैंड साइड जो गैप आ रहा है और जो ई का जो आपने एक फॉर्मेशन बना के हाँ आपने दिखा, तो ये दोनों हम कंबाइंड कर सकते हैं ना प्रेडिक्शन के लिए। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो एज हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो अभी तक सर करा रहे थे कि एक एक चीज कर रहे थे हम। तो अभी धीरे धीरे मतलब मैं से पेपर करती जाऊंगी, थोड़ा स्प्रिंकल करती जाऊंगी कि कैसे हम पूरा पेज को देखते हैं। तो आप ऑब्वियसली चीजें एक दूसरे के ऊपर डालते हो, तो धीरे धीरे वी विल मूव टू इट। सो डोंट वरी, आराम आराम से हम जाएंगे। तो ये था हमारा कल्चरल ई। उसके बाद एवरीवन, मेरा पेस और वो सब सही है ना? अगर कुछ हो तो प्लीज बता देना, स्लो जाना है फास्ट जाना है, क्योंकि आई जस्ट हियर 2-3 पीपल। तो इफ एवरीवन कुड परफेक्ट। गिव मी अ No थम्स अप। worries. It's Perfect. perfect. हाँ. Pace is very good. It's perfect. ओके, ऑल गुड ऑल गुड। चलो फिर नेक्स्ट वी आर रिवाइजिंग। हम जाते हैं, ये रहा हमारा पेज। हैंडराइटिंग क्रैश हो रही है राइट में। व्हाट कैन वी टेल अबाउट दिस पर्सन? Showing Yes. speed towards the moving ahead to move ahead. Progressive. ही इज He is क्रैशिंग, not जैसे पूरा crashing. चल रहा है। ही इज राइटिंग नॉर्मल, बट राइट में क्रैश हो रहा है बार 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 बार। Depressing. He's नो स्पेस। It's a crash or okay. Something wrong in his life, maybe. Very quick in his actions to progress. यस, सो दिस इज द Not able पीपल to हु Is always in a hurry. ओके। not able to finish well. Does not know how Bad to finish, Finishing not में finishing problem good. होगी. सॉरी, Finishing संगीता जी। मतलब towards the end, uh, not able to complete the work, सो दिस any इज द assigned work. पर्सन। ओके, सो दिस इज द पर्सन हु डज नॉट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक। चलो इतना तेज चलते हैं क्रैश हो गए, फिर से चलेंगे तो उतना ही तेज चलेंगे, क्रैश हो जाएंगे। सो दिस इज द पर्सन हु डज नॉट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। वो एक ही चीज को Okay. करते जाते हैं। मे बी बिकॉज दे आर इम्पल्सिव, मे बी बिकॉज उनको जल्दी है। दैट वी विल सी एज वी मूव फॉरवर्ड। लाइक आप जो ये लास्ट का जो लाइन जा रही है, तो ये पूरा कंबाइंड हो जाएगा लास्ट तक, आप वो कह रहे हैं ना? एज इन लाइक जैसे आपका वो पूरा एक सेंटेंस लिखा, तो जो वर्ड्स का जो एंड वाला जो वर्ड है वो पूरा एंड ऑफ द पेज वो कनेक्ट होगा, तो इसका मतलब ये होगा जो आप बता रहे हैं। क्योंकि आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपकी अच्छा अभी देखो, आपने वो मैं सेंटेंस क्रैश हो रही हैं जैसे मैं लिख के ही towards the बताती end. हूँ कुछ। जैसे ये हमारा पेज कुछ है। लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे बड़ा कोई वर्ड है तो उसको हाफ वे फर्स्ट लाइन में लिख दिया एंड द सेकंड वे, सेकंड जो जो वर्ड है वो नीचे जो स्टार्टिंग जो लाइन है उधर लिख दिया। तो आप उस टाइप से कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ हाँ, तो एक आधा होता है तो इतना नहीं फर्क पड़ता। बट अगर आप एक ही पेज में 3 बार देख रहे हो, 4 बार देख रहे हो, 10 बार देख रहे हो, देन यू कैन बी अश्योर्ड ओके। दैट दिस पर्सन डज नॉट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। आपने एक बार देखा तो यू कैन से कि कभी कभी ऐसे होता है कि वो सेम गलती करते रहते हैं। तो जब भी हम पेज पे कुछ देखते हैं हम काउंट करते हैं, मतलब एक अपने दिमाग में एक परसेंटेज बना लेते हैं कि 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है।
अगर 4-5 बार है तो मतलब पक्का है, अगर 1-2 ओके बार है तो है, लेकिन अभी इतना एक्टिव नहीं है, कभी कभी आता है, कभी कभी वो ऐसे ओके स्लिप हो जाता है। ओके मतलब इसको कह सकते हैं ना, नोइंगली कि पेज एंड होने वाला है, स्टिल ही कंटिन्यूज टू राइट इट। Yes, In that because sense, he does not know when to stop. where to stop. True. Exactly. Yeah. So on the page, in your life, in your actions, in whatever you are doing, you don't know when to stop. उसके बाद हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा था ना, M और N हमने पढ़ा था क्या? नहीं, अभी Analytical. लेटर्स तो कुछ भी नहीं पढ़ा, ज्यादा एम लेटर्स नहीं पढ़े एम हमने। के बारे में was ज्यादा नहीं We have बताया not reached till दिखाया था there. थोड़ा सा। एम के बारे में बताया था, जैसे Letters माइग्रेन किसी को रहता है ना, तो एम का जैसे उन्होंने फॉन्ट बताया था कैसे pointed बनता रहता है। है. हाँ हाँ Strokes, बस। shapes. तो माइग्रेन से Okay. रिलेटेड उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी थी हमें एम यस लेटर। यस। Okay. Okay. चलो फिर पहले हम कर लेते हैं स्लांट। हमने वो नहीं करा होगा, हमने अभी तक पेज पढ़ा है, मार्जिन पढ़ा है, हमने स्लांट भी पढ़ा है, जब नीचे जाता है तो डिप्रेसिव होता है, जब ऊपर जाता है तो ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, ये पढ़ा है ना हमने ये वाला। हाँ हाँ। यस। ओके, Yes. इसके बाद हम पढ़ते हैं स्लांट। स्लांट क्या होता है एक बार देखते हैं, क्या लिखे हम, एक वर्ड बताओ हम क्या लिखे। सर का नाम। Action. आई लव इंडिया। चलो इंडिया लिखते हैं, ठीक है, इंडिया लिखते हैं। 3 तरीके से लिखेंगे। मैम प्लीज, जिसका 1 पीछे से ऑन है माइक को प्लीज ऑफ कर दीजिए, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे है, तो इन तीनों में 1 2 3 में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? द फर्स्ट थर्ड वन वन इज इज मोर स्ट्रेट, इंटरेस्टेड, more हम्म friendly, more social, and the first one is neutral. सेकंड वन हम्म इज टूवर्ड्स, अपसाइड। ओके, Introvert, सो not द फर्स्ट वन, चलो मैं इसे बताती हूँ, मेरे से ना ओवर राइट नहीं हो रहा है इस पे। सो द फर्स्ट वन इज वर्टिकल, द सेकंड वन इज बैक स्लांटेड, ऐसे कह सकते हैं, द थर्ड वन इज फॉरवर्ड स्लांटेड। अब हम कैसे करेंगे इसको, हम सोचेंगे ये लोग है, ठीक है, ये ऐसे कोई खड़ा हुआ है, तो जो वर्टिकल ऐसे लिखते हैं लोग, जो स्ट्रेट लिखते हैं, दे आर बेसिकली ऐसे प्रैक्टिकल, लॉजिकल, दिमाग पहले काम करता है, ब्रेन रूल्स द हार्ट। अगर आप इनको कुछ बोलोगे तो वो बोलेंगे कि पहले मुझे इस बात का प्रूफ दिखाओ। दे लाइक टू बी प्रैक्टिकल, दे लाइक टू बी रीजनेबल। इन एन इमरजेंसी दे विल सी पहले कि आग कहाँ लगी, फिर वो देखेंगे अब हम क्या करें। वो भागेंगे नहीं कि आग लगी आग लगी, पहले वो देखेंगे कहाँ से आ रही है आग। दे आर वेरी लेवल हेडेड, जब कुछ चीज खरीदते हैं, खर्चे करते हैं, सोच समझ के प्रोज एंड कॉन्स को वे करके, इम्पल्सिव नहीं रहते हैं और बिल्कुल बैलेंस्ड रहते हैं। वेरी लेवल हेडेड, वेरी बैलेंस्ड। सेकेंड है बैक स्लांटेड, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक पर्सन ऐसे खड़ा हुआ है, तो अब वो ऐसे करके खड़ा हुआ है, तो जो लोग ऐसे लिखते हैं बैक स्लांटेड, दे आर वेरी लाइक दिस, दे आर होल्डिंग देयर इमोशंस। फिजिकली भी वो आपसे दूर रहना चाहेंगे, ज्यादा आपको टच करना पसंद नहीं करेंगे, अपने इमोशंस के बारे में वो बात नहीं करते हैं, अपने बारे में वो बात करना पसंद नहीं करते हैं। यूजुअली दिस इज सम काइंड ऑफ इमोशनल डैमेज दैट हैज हैपेंड which is making them hold back their emotions. It can be their emotions, it can be information that they are holding back.
So they hold back, and this is also an indicator of emotional damage. इसके बाद हम करते हैं फॉरवर्ड स्लांट। फॉरवर्ड स्लांट में ऐसे सोचो कि कोई ऐसे खड़ा हुआ है, मतलब एक्सटेंड कर रहा है, दूसरों से बात करना है, हाथ बढ़ा रहा है। दीज आर द पीपल जिनके इमोशंस पहले स्विच ऑन हो जाते हैं, फिर वो बाद में सोचते हैं कि अरे हमने क्या करा। मतलब वो एक डंडा तोड़ा, उसी से लड़ाई में लड़ने चलते हैं, फिर देखते हैं अरे कहाँ गया। सो दीज आर द पीपल जो सेल्स में इनको सामान बेचना बहुत इजी रहता है। अगर कोई बोले कि ओ उन्होंने ना कॉल करा था, उन्होंने कॉल करा था, वो इमोशनल हो जाते हैं, उनके इमोशंस मतलब एकदम से स्विच हो जाते हैं। सो ऑब्वियसली हम सब लिखते हैं तो वो एक बैलेंस लिखते हैं, अपने अपने हैंड राइटिंग सैंपल्स होंगे आप सबके पास, अप्लाई है ना? तो देखो कैसे कैसे लिखते हो। इसका ना बेस्ट तरीका होता है, एक रूलर आप ले आओ ना, अगर एक सेकेंड। आपने जो भी लिखा है उस पे आप ऐसे एक स्केल रखो, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो उसके हिसाब से आप देखो कैसा कैसा स्लांट है। किसी को शेयर करना है कुछ? So Hansa, I just wanted to share. या Normally, right? Normally हम फ्लो में ही लिखते हैं. तो हम्म I combination of slants like स्ट्रेट भी रहता है एंड थोड़ा हल्का राइट में भी जाता है, बहुत नहीं जाता है. बट इट्स अ कॉम्बिनेशन. इट्स नेवर जस्ट लाइक स्ट्रेट 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 नहीं होता है. तो इज इट बिकॉज कि कभी हम लॉजिकल है कभी इलॉजिकल, ऐसा कुछ है? नो नो, देयर हैज टू बी अ कंसिस्टेंसी। कभी भी अगर सडन शिफ्ट होगा स्लांट में, बहुत ही ड्रास्टिक, थोड़ा सा मतलब 1920 का तो रहता है, और हम भी जब लिखते हैं तो वी राइट इन अ कॉम्बिनेशन। समटाइम्स हाँ. वी आर लेवल हेडेड बट समटाइम्स वी गेट कैरिड अवे। बट इतना भी नहीं करते हैं, जैसे अगर 90 है तो बस इतना जाएगा, वो पूरा इतना नहीं जाएगा। राइट. सो सम 1920 थोड़ा सा इधर उधर का मार्जिन हमेशा चलता है, ठीक है. बिकॉज दैट इज द रियलिटी ऑफ इट। राइट. ओके, थैंक्स. ये जो स्लांट है, ये हम जब दो रिलेशनशिप्स कंपेयर करते हैं, जब दो लोगों को हम कंपेयर करते हैं कि ये कैसे एक दूसरे के साथ जाएंगे, तो ये स्लांट बहुत काम आता है। क्योंकि अगर कोई पर्सन है जो बिल्कुल बहुत ही लॉजिकल है, और दूसरा पर्सन है जो बिल्कुल इमोशनल हो जाता है, तो कैसे करेंगे वो? या कोई है जो अपने इमोशंस को बिल्कुल होल्ड बैक करके बैठा है, और कोई है जो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। तो आप अगर ये देखते हो तो यू कैन टेल कि ये लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये रिलेशनशिप कितने टाइम तक चलेगा, कैसे चलेगा, या कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं। तो दिस ऑल्सो यू कैन टेल विद द स्लांट। मोस्टली अगर सबका किसी की कैसा स्लांट हैंडराइटिंग है? सॉरी, बोलिए। अगर किसी की हैंडराइटिंग में तीनों ही स्लांट आते हैं तो फिर हम तीनों जो भी इसकी क्वालिटीज है वो हम बता सकते हैं, राइट? तीनों स्लांट एक ही वर्ड में है कि कैसे है? पूरा एक पैराग्राफ में अगर तीनों स्लांट के हमें दिख रहे हैं एग्जाम्पल, लाइक जैसे स्ट्रेट है, फॉरवर्ड है और बैकवर्ड है, तो हम तीनों क्वालिटीज उसमें बोल सकते हैं, राइट? आप एग्जाम्पल शेयर कर सकते हो, आपके पास है तो सबको मेरे पास समझ एग्जाम आएगा। मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है. नेक्स्ट सॉरी क्लास में बट लेके आओगे? आई ट्राई. मैं उनसे बात करूंगी क्योंकि उनके जो मैंने नोटिस हम्म किया है ना, तीनों ही आते हैं उसमें स्लांट में ना. जब वो पैराग्राफ लिखते हैं ना वो, तो उनके मैंने क्योंकि इंडिया में देखे थे मैंने किसी के ना, तो मैं उनसे पूछूंगी अगर वो हम्म कंफर्टेबल होंगे मेरे से शेयर करने के लिए. उनके तीनों ही आते हैं, लाइक जैसे अभी आप बता रहे हैं ना, तो ये तीनों हम्म चीजें हैं तो हैंड ये हम राइटिंग में. थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, ये थोड़ा एडवांस हो जाता है, अभी हम बेसिक बेसिक समझ रहे हैं।
तो अभी हमने बस ठीक। समझा कि कैसा स्लांट है, कितनी जल्दी इमोशन स्विच होते हैं, कितनी जल्दी वो रिएक्ट करते हैं, इमरजेंसी में वो कैसे रहते हैं। तो दिस द स्लांट टेल्स अबाउट अ पर्सन। इसमें किसी को कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है, कुछ शेयर करना है? So slowly we will move forward in the class. Abhi we will do one thing at a time, but then slowly we will merge the traits together and see how they go. Okay, so that was our slope. After that, मेरा screen सबको दिख रहा है ना? Yeah. Yes, yes. Okay, okay. इसके बाद हम पढ़ते हैं एनालिटिकल वी, बट जो हमारे एम और एन है वो और भी काफी कुछ बताते हैं। जैसे एनालिसिस हमें कहाँ दिखता है, लेट्स सी। लेटर एम, एन, एच में भी हो सकता है। तो ये जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, जो ऐसे वी खुल रहे हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन जाती है, फनल के जैसे इंफॉर्मेशन जाती है, पूरा अंदर तक चली जाती है, पूरा उसको एनालाइज करते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी ने दिन में कुछ बोला, रात को सोते टाइम बोल रहे अच्छा उससे उसका मतलब ये था, तो इसका मतलब मुझे ऐसे करना चाहिए। पूरा मतलब हर बात को वो एनालाइज करते हैं। दे जस्ट वांट टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ एवरीथिंग। एट द सेम टाइम, बिकॉज दिस इज अ फनल फॉर्मेशन, कुछ भी होता है, इंफॉर्मेशन आती है, उनको पता है कि क्या डिस्कार्ड करना है, किस चीज को निकालना है, किस चीज को लेना है। दे कैन डिस्कार्ड इंफॉर्मेशन, दे कैन फिल्टर आउट इंफॉर्मेशन। कुछ अगर लेक्चर में जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ लेक्चर चल रहा है, उनको पता है कि ये लेक्चर है, मुझे इस लेक्चर से बस ये इंफॉर्मेशन लेके जानी है। तो जब वो पूरा सुनेंगे तो उनको पता है कि ये मेरे काम का, ये मेरे काम का, ये मेरे काम का नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो। वो छोड़ देते हैं। ये चीज हमारे लाइफ में भी होती है, जैसे घर पे सामान है, तो ये वैसे लोग हैं जो अगर आपने इस चीज को यूज नहीं करा तो बस फेंक दो, अभी काम नहीं आएगा, इसको होल्ड मत करो, ये मत सोचो कि कभी काम आएगा। दे डिस्कार्ड इंफॉर्मेशन, दे आर एबल टू डिस्कार्ड एंड प्रायोरिटाइज इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट्स, एंड ऑल्सो देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस। कुछ भी हुआ तो वन सेकेंड, तो दे कैन प्रोसेस इंफॉर्मेशन, दे कैन फिल्टर आउट इंफॉर्मेशन। अपने अंदर वो उस इंफॉर्मेशन को रखते नहीं है, दे कैन फिल्टर इट आउट। 1 minute, हाँ, जस्ट गिव मी 1 minute। ओके, सो ये हमें दिखता है हमारे लेटर एम में, एन में, ये जो फनल जा रहे हैं। इसको क्या हम कैलकुलेटिव बोल सकते हैं कि पर्सन कैलकुलेटिव हो सकता है? कैलकुलेटिव विद अ बैड इंटेंट कि कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक अंडरस्टैंड। हर चीज में जैसे कैलकुलेट करता है कि ये चीज मुझे मेरे लिए सही है कि नहीं है। जैसे आपने बोला अभी ये चीज, तो हम एक सिंपल वे में अगर समझे इसको, तो एक कैलकुलेटिव पर्सन भी बोल सकते हैं कि हर चीज को एक कैलकुलेशन के थ्रू देखता है कि नहीं, मुझे ये चीज करनी चाहिए, मुझे ऐसा जाना चाहिए, उस वे को मुझे फॉलो करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। ऐसे कह रहे हैं आप, राइट? ये मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे लिए क्या है, इट इज नॉट लाइक ईगो सेंट्रिक या सेल्फ सेंट्रिक, इट्स मोर ऑफ दिस इज माई इंटेंशन, दिस इज वॉट आई नीड, दिस इज वॉट आई डोंट नीड। वो समझ लेते हैं कि इस मोमेंट पे ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे हमारा काम निकलेगा, इससे नहीं निकलेगा, तो इसको अभी अपने सिस्टम में मत रखो, इसको डिलीट कर दो। दे कैन सॉर्ट थिंग्स आउट। अगर इनको बोलो कि एक लिस्ट बना के दो मुझे कि क्या काम इंपॉर्टेंट है, क्या काम नहीं है, तो वो कर देंगे। वो प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, वो समझ जाते हैं कि अभी क्या इंपॉर्टेंट है, बाद में क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे एक जॉब में आपको 10 चीजें करनी है, तो 10 चीजें सेम प्रायोरिटी की तो नहीं होती। तो ये जो इंसान है, ये निकाल लेगा कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। दे आर प्रैक्टिकल, they can discard information, they can organize information in a hierarchy, so that is why they are analytical. So the more the depth of the more cone it forms, so more analytical the person is. हाँ, सो ये क्या होता है,
जब भी हम लिखते हैं ना तो दिस इज अ बेस लाइन, ये हम खुद को भी देते हैं। ये एक हमारा बेस होता है, ये होती है हमारी लाइन ऑफ रियलिटी। चीजें यहाँ से शुरू होंगी, मेरे थॉट्स, दुनिया सब यहाँ से शुरू होता है। हम अपने आप को एक बेस लाइन देते हैं हमेशा। तो ये जो लाइन ऑफ रियलिटी है, अब मैंने कुछ समझा, मैं पूरा नीचे तक गई, फिर मैं ऊपर आ गई अपनी रिसर्च करके। तो ये है हमारा पूरा उसका बेस, मतलब पूरा उस चीज का कोर। तो जितना ये गहरा होगा उतना दे कैन गो एंड एनालाइज इट एंड अंडरस्टैंड इट एंड डाइसेक्ट इट। अब इसका ऑपोजिट भी ट्रू होता है। जैसे यही, अब इस वाले का एनालिटिकल पावर बहुत ज्यादा है, इस वाले का इतना नहीं है। ये देखो, क्योंकि ये हमारा बेसलाइन है, ऐसे करते हैं कि 30% वो उसको एनालाइज करता है, लेकिन पूरा उसकी गहराई में नहीं जाता ये। और फिर इसको हम ये भी बोलते हैं, इससे हम धीरे धीरे आ रहे हैं क्यूमुलेटिव थिंकिंग पे। तो ये तो एनालिटिकल है। ये वो लोग हैं जो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे समझ में आ गया। उसके बाद कुछ लोग अपने एंड्स को ऐसे लिखते हैं, ये भी गलत हो गया, रुको, ऐसे। तो अब इसमें ये एनालाइज नहीं करता। तो ये वो पर्सन है कि ये सॉर्ट नहीं कर पाते हैं, तो अगर आग लगी तो उनको ये नहीं पता अभी कि मैं अपने डॉग को बाहर निकालूं, कि मैं गैस बुझाऊं, कि मैं फायर को बुलाऊं। सब कुछ सेम प्रायोरिटी पे है। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड विच इज ऑन हायर प्रायोरिटी, व्हाट यू शुड डू फर्स्ट, व्हाट यू शुड डू लास्ट। सब कुछ सेम है इनके उसमें। तो एनालिटिकल पावर इतना नहीं है, बट एट द सेम टाइम लेट अस अंडरस्टैंड दिस मिनट। ये फनल है, इंफॉर्मेशन आया गया। अब अगर ये फनल जो है, जो हमें इंफॉर्मेशन को रियलिटी तक ले जाने में फोकस करता है, ये फनल ऐसे ऐसे बंद हो गया, जैसे हम अभी इस एन में देख सकते हैं। तो क्या हुआ, इंफॉर्मेशन आई, फिर क्या हुआ, यहीं पे रुक गई। इंफॉर्मेशन अब इसके अंदर स्टोर्ड है। ये रीट्रेसिंग भी हो गया, क्योंकि आप ऐसे लाए, ऐसे वापस चले गए। तो इंफॉर्मेशन गया और वापस आ गया। तो ये वो लोग हैं जो अपने इमोशंस को, इंफॉर्मेशन को ये डिस्कार्ड नहीं कर पाते हैं। तो इतना कुछ वो अपने अंदर भर लेते हैं। इंफॉर्मेशन हो सकता है अपने घर पे आपकी चीजें हो सकती है। और ये वो लोग हैं जो हर जगह मतलब अब चीजें बरी कर रहे हैं। रिप्रेशन इसको बोलते हैं, इमोशनल रिप्रेशन। सो दिस इज अ रिप्रेसिव स्ट्रोक, कि यू आर जस्ट कीपिंग एवरीथिंग इनसाइड यू। तो नाउ व्हाट विल हैपन इफ दिस रिप्रेशन, अब देखो एनालाइज हुआ, अभी एनालाइज नहीं हो रहा, सब कुछ हमारे साथ ही है। अच्छा, लूप्स क्या होते हैं, आप मुझे बताओ। creativity, thinking, thoughts, आइडियाज, Within Ideas. ideas. imagination. within Yeah. loops yourself. loops contain ideas, loops contain imagination, thinking, creativity, new ways of doing things। ऐसे है, इंफॉर्मेशन जा रही है, सॉर्ट हो रही है। Slide. अभी हम इंफॉर्मेशन को सॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ हमारे अंदर है। अब क्या होगा जब वो ऐसे हो जाएगा, इतना इंफॉर्मेशन है, वो इतना भर जाएगा, उस इंफॉर्मेशन में आइडियाज आ गए अब, है ना। इतना बड़ा सा ये लूप बन गया एन में। बट नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, सी, ये जो लूप है, बेस लाइन क्या होता है बताओ।
line of reality. एग्जैक्टली। अब ये देखो, ये लूप किधर स्टार्ट हो रहा है? ये रियलिटी पे स्टार्ट हो रहा है लूप। About that. So what is this? This is imagination. This is a lot of information. This is anxiety. This is people who get anxious. This is the worry loops, इसको हम बोलते हैं। तो जितना ये बड़ा होता है worry loop, उतना आप anxious होते हो। किस किस के आते हैं worry loops handwriting में? Okay, well, you don't have to share, आपको नहीं करना तो obviously. So this is worry loops, this is anxiety. So what did we see? We saw analytical information जाता है नीचे तक, उसको एनालाइज कर लेते हैं, डिस्कार्ड कर लेते हैं। दिस इज इमोशनल रिप्रेशन। ये है रीट्रेसिंग। इस वाले में रीट्रेस हो रहा है, इसका मतलब दे आर बेरिंग स्टफ विद इन देमसेल्व्स, अपने ही अंदर अंदर रखा हुआ है चीजें, और इतनी रखी हुई है कि वो छुपी हुई है, अब उसको हाइड करके रखा हुआ है। मे बी उनको भी नहीं याद अभी कि मेरे अंदर वो है। Correct. ओके, I have सो one question. यस, Okay, I have just one question. So, what if in a handwriting sample you have a combination of the analytical loop plus the repressive loop, which is the tracing one? So, there are equal number of analytical funnels, equal number of the retracing happening. So, how do we analyze that sample? सो यू कैन हाफ हाफ है ना, तो इट इज 50% 50%, राइट? So Right. 50% of the things in your life, 50% of the areas in your life, अब वो Hmm. एनालिस्ट को नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या हुआ। 50% Of चीजें जो course. है, मे बी 50% कैन इंडिकेट देयर वर्क लाइफ, अदर 50 कैन इंडिकेट देयर पर्सनल लाइफ। तो Can I say Right. something here? Sorry, Hansa. अर्चित, वो क्या है, ये थोड़ा सा आगे एडवांस का पार्ट है। अभी जो हंसा जी बता रही है ना, वो इंडिविजुअल चीजें कैसी होंगी। अब किसी एक हैंडराइटिंग में, जैसे पहले रीमा जी ने भी पूछा था कि मिक्स आया तो क्या होगा, आप भी पूछ रहे मिक्स आया तो क्या होगा। वो जो मिक्स को एनालिसिस करते हैं, वो एनालिसिस थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि हमको उसमें देखना पड़ेगा किस बारे में लिखा है, क्या लिखा है, क्यों लिखा है। वो एक थोड़ा सा उसके बारे में बताएगा कि किन चीजों के बारे में वो एनालिसिस करता है और किन चीजों के बारे में एनालिसिस नहीं करता है। या ये एक थैंक यू डिफरेंस प्रभात आगे जी। Right. जाके आएगा, बट वो थोड़ा सा एडवांस है, तो अभी थोड़ा सा इसको हम सिर्फ रिवाइंडिंग हो रहा है, हमारा रिवीजन जो सर ने पढ़ाया है, तो वहां तक है ये सारी चीजें अभी। तो स्लोली स्लोली वी विल गो टू इट एंड विल गो टू वी देयर, विल या कम टू इट। या अभी सिंगल Okay. लेटर्स पे फोकस करेंगे, देन वील कंबाइन इट या लेटर ऑन। या एट द लेटेस्ट स्टेजेस, अभी तो बस 7 ही तो क्लासेस हुई है ना, दिस इज 7th वन। सो स्लोली स्लोली, बट 50-50 हुआ ये। तो आधे टाइम वो समझ लेते हैं, लेकिन आधे एरिया में वो घबराए हुए रहते हैं। ओके, सो फिर हमने पढ़ा वरी लूप्स। इमेजिनेशन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो ऊपर स्टार्ट हो रहा है, हवा में इमेजिनेशन है, कुछ भी मतलब चल रहा है चल रहा है, दैट इज एंजाइटी। सो दीज आर द 3 थिंग्स। उसके बाद है हमारा, एंड इसमें ही मैम, अगर क्वेश्चन पूछूं? बेस लाइन के नीचे ही चला जाए एंगुलर वी, तो उसमें क्या हम सोच सकते हैं? कैसे मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, मुझे जो लग रहा है आप बोलना हाँ चाह रहे हाँ हो। हाँ, if it goes beneath the baseline. और ये Yes, हमारा yes, बेसलाइन yes, है। yes. Yeah. तो अगर ये रूल पेपर है कि नहीं है, टिपिकल सैंपल अनरूल पेपर पे होता है। हम्म। बेसिकली एनालाइज करते हो जो जरूरी है उससे भी ज्यादा। हाँ, ठीक ये है, वो ठीक है। लोग हैं जो अपने मतलब बाल सारे लूज कर देते हैं सारी चीजों के बारे में सोच के। दे सही सही। एनालाइज एवरीथिंग, दे वांट टू मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग। ओ, उस पर्सन ने मुझे ऐसे बोला, वो इसलिए बोल रहे थे कि आज उनका दिन अच्छा गया, या इसलिए कि वो उन्हें लग रहा है कि मेरा काम अच्छा है।
और उन्होंने Hmm. यही क्यों बोला, यही वर्ड्स क्यों चूज करे, सो दे जस्ट गो क्रेजी। काम में है, रिसर्च में है, रिसर्च वर्क में है, एक लैब में है वो, देन दैट इज वेरी गुड। उनसे बेटर रिसर्चर, उनसे बेटर इन्वेस्टिगेटर नहीं होगा। सो गुड एंड बैड, वो Hmm. क्या काम कर रहे हैं, किस चीज में वो इतना दिमाग चला रहे हैं, सो उसमें वो भी आ जाता है। Thank you. Thank you. ओके, एनी क्वेश्चंस एनीवन? अगर मैम इन का जो लूप वाला एन है हम्म, वो अगर बेस लाइन से टच हो जाए तो क्या एक्सप्लेनेशन हम करेंगे? लूप बेस मतलब? इन वाला जो लूप वाला इन आपने बनाया है हाँ वो जी, लूप ये अगर वाला। बेस लाइन से टच हो जाए, हाँ, लूप वाला लूप अगर बेस लाइन से टच हो जाए तो वहां पे हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं? वो ज्यादा इमेजिनेटिव होगा या ज्यादा उसको लेके बार बार थिंक करेगा, एन का एनालाइज लूप करेगा? बेस लाइन पे कैसे? आप ऐसे बोल रहे हैं कि शायद मैं समझ जैसे थोड़ा एल सा लिखते हैं? राहुल जी शायद ये पूछ रहे हैं जो अक्षय ने पहले बोला था ना राहुल जी की बेसलाइन क्या होती है, वो हमारी इमेजिनरी रियलिटी होती है, ठीक है, वो हम एक इमेजिन करते हैं कि हमारी रियलिटी की लाइन है। अगर उस पे वो लूप कनेक्टेड है, वहीं से टच हो रहा है, तो उसके पास इंफॉर्मेशन तो बहुत इकट्ठी कर ली है, लेकिन फिर भी रियलिटी के लेवल तक ही इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी है, उसको सारी चीजें वहीं तक होंगी, पर रियलिटी के लेवल तक इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। हंसा जी प्लीज आप करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। तो इसमें क्या होता है कि एंजाइटी लूप क्या होता है? एंजाइटी में ये होता है कि अब इसका जरूरत नहीं था ना एन में डालने के लिए, एन तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, या एन हम ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन ये जो गोला है ये क्यों बना? ये इसलिए बना क्योंकि, और ये रियलिटी में ग्राउंडेड नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि इसको हम वरी लूप्स बोलते हैं। इंफॉर्मेशन इतना भर गया है कि वो आपके आइडियाज भी उसमें आ गए हैं, और वरी उसका खिचड़ी भी बन गया है, और फिर आपने उसमें अपना और दिमाग भी डाल दिया है। सो दैट इज वाई दिस इज वरी। आप जो बोल रहे हैं कि लूप बेस लाइन पे है, वो एन में तो मैंने कभी देखा नहीं वैसे। जो मैंने देखा है वो है एल पे से आता है लूप, है ना? ये हमारा बेस लाइन है। आप ऐसे बोल रहे राहुल जी? यस 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 यस। ये हम आएंगे, ये हाँ, हम दूसरा उस लेटर पे आएंगे, ये अलग ओके चीज मैम। है। नहीं, आई थिंक मैम वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपने जो लूप ऊपर बनाया था वो बेस लाइन पे अगर टच हो जाए तो क्या वो एंजाइटी नहीं है, जस्ट आइडियाज है? अरे ये देखो, बेस लाइन पे हो रहा है टच, ठीक है, हो गया टच, ओके। हाँ हाँ। लेकिन स्टार्ट किधर से हुआ ये लूप? ये स्टार्ट बेस लाइन पे हुआ कि ये स्टार्ट हवा में हुआ? ओके, ऊपर से स्टार्ट हुआ। ऊपर ओ से, ओके ऊपर ओके, से। हाँ स्टार्टिंग पॉइंट वी आर लाइक। ओके, हाँ, स्टार्ट मतलब यही शुरू किधर कंफ्यूजन था। से ओके, हुआ। थैंक यू। हाँ ओके। हाँ, तो ये जो शुरू हुआ अच्छा, ये तो रियलिटी में नहीं शुरू हुआ। ओके, तो दैट इज एंजाइटी। ओके। हाँ, ये हवा मैम में शुरू हुआ। इसका मतलब है बहुत ज्यादा ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाने की वजह से वो कंफ्यूज स्टेट में चले जाएंगे, राइट? हाँ, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो ये सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, क्या मुझे लेना है, क्या मुझे नहीं लेना है। सब कुछ अपने अंदर भरा हुआ है, और निकालने का कोई वे नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके। हंसा जी, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं इस लूप के लिए? यस बहुत प्लीज, छोटा हाँ सा। जी बिल्कुल। मैं नॉर्मली साल में 2-3 बार सिग्नेचर चेंज करता हूँ, जानबूझ के करना पड़ता है बिजनेस के काम की वजह से। तो मैंने ये सिग्नेचर ना 6 महीने पहले, ये लूप वाला मैं एम ऐसे बना रहा था जिसमें आपने सर्कल किया हुआ है ना, ये ये वाला वाला, एम। हाँ जी। हाँ, मैं एम इस तरह से लिख रहा था जैसे हिंदी में मैं लिखते हैं ना, तो मैंने हाँ, एम ऐसे लिखना शुरू किया। तो 2-3 महीने मैंने इसको एम को इस तरह से लिखा, और उसके बाद 2-3 महीने मैंने कोई काम नहीं किया। मेरा रिसर्च वर्क है काफ़ी, राइटिंग वर्क काफ़ी रहता है। तो 2-3 महीने मैं प्रोक्रास्टिनेशन में चला गया कि मैं हर काम को डिले कर रहा था, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, लेकिन काम नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने वो सिग्नेचर को वापस उसको हटाया,
और दूसरा सिग्नेचर शुरू किया, एम को ठीक से लिखा और उसके बाद वो ठीक हो गया। आप रिसर्च के ऑपोजिट में चले गए थे। हाँ, इंफॉर्मेशन थी, सब कुछ हाँ, माइंड में चल रहा था, प्रोसेस हो रहा था, लेकिन वो पीस ऑफ पेपर के ऊपर नहीं जा रहा था। और वो बाहर नहीं निकल पा रहा था ना, इंफॉर्मेशन सब कुछ ही आपने रखा हुआ था, उसको बिल्कुल बिल्कुल। डिस्कार्डिंग में हो रहा था ना प्रॉब्लम। जी 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 जी। और पता है व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जब हम अपना हैंड राइटिंग चेंज करते हैं तो क्या होता है, आपका जो ब्रेन है, ब्रेन में जो भी वेव्स चल रही है वो आपके हाथ से आपके पेन में आ जाती है, न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन होता है। तो अब क्या होता है जब ऐसे होता है कि कुछ लोगों ने अपना हाथ लूज कर दिया और वो अपने पैर से लिख रहे हैं या अपने मुंह से लिख रहे हैं, तो जैसे ही वो फ्लुएंट हो जाते हैं लिखने में, तो वही सेम चीजें दिखती है इनकी हैंड राइटिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। तो एग्जैक्टली। इट इज नॉट योर हैंड दैट इज राइटिंग, इट इज योर ब्रेन दैट इज राइटिंग। जी जी। या श्योर। सो आई एम सेइंग दिस बिकॉज जब हम इधर से इधर हो सकता है, तो हम अपने हाथ से भी लिख के अपना ब्रेन को चेंज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आप अपने माइंड को बता रहे हो कि ऐसे ऐसे करना है, तो आपका माइंड भी रजिस्टर करेगा। और इट इज माई एक्सपीरियंस, इट इज माई फादर योर सर्स एक्सपीरियंस ऑल्सो, changes start happening within 3 months of practicing this. 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, you can change things in your personality by your handwriting. And what's the most interesting thing is आपको पेन भी नहीं चाहिए, आप बस अपने हाथों से ऐसे ऐसे करो, बिकॉज एक्शन तो सेम ही हो रहा है। हाँ बिल्कुल, माइंड के अंदर भी कर सकते हैं, हाथ को हिलाने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको यस, पब्लिक प्लेस में बैठे हुए हैं तो। यस, यस। So that was, Akshay ji, you were saying something? No, no, nothing. Okay, okay. So this is the worry loops. एवरीवन पेस सही है ना? थोड़ा अगर मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ या कुछ नहीं नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग लग अच्छा रहा है, है, आप बहुत प्लीज अच्छा है। बता दो। नहीं, ग्रेट ग्रेट, नो। मेरा ग्रेट। एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मैं जितने इसमें जैसे इतना आपने लूप बनाया है, जितना बड़ा लूप होता जाएगा तो उतने ही हाँ, इमोशन स्टक होते जाएंगे, राइट? उसमें। हाँ, जितना बड़ा लूप है उतना एंजाइटी होगा। जी। जैसे जी। अगर मैंने लिखा, इतना तो चल जाता है, इतना तो हम इसलिए भी वरी करते हैं कि मेरे एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है या डॉक्टर का रिपोर्ट आ रहा है, तो इतना डे टू डे तो चलता है। मतलब जैसा हम लाइफस्टाइल भी जी रहे हैं अभी, वेरी फास्ट पेस, फोन, वर्क, हमेशा इतना स्टिमुलेशन आ रहा है, तो इतना इज कॉमन। इट शुडंट बी देयर बट इट इज कॉमन एंड दिस इज वेरी वर्केबल, इट्स वेरी मैनेजेबल। ओके। अब अगर इतना ज्यादा हो जाए, मेरे पेन नहीं चल रहा, तो मतलब आप सोचो ये कितना वरी में है, कितना ये इंसान कॉट अप है, कि आप अगर उसको ऐसे हेलो भी बोल दोगे जाके वो ऐसे हो जाएगा। So the size of the loop indicates how much the anxiety, how much the worry is. The bigger तो the worry loops, the more the anxiety. ओके। मतलब anyway, this should not be in your handwriting. जिसके भी handwriting में है आप सबकी, please get rid of these worry loops. क्योंकि ओके। आइडियाज आ रहे हैं, उन्होंने जो बोला सही था कि आइडियाज है, बट ये आइडियाज रियलिटी में ग्राउंडेड नहीं है, ये ऊपर शुरू हो रहे हैं। ये हमारा बेस है, ये रियलिटी है, ये एवरीडे लाइफ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है चीजों का। ये एक हमारा कोर है जहां से सब कुछ शुरू होता है। अब आपका इमेजिनेशन अगर ऊपर ही हो रहा है, तो ये वरी लूप्स है। रीना एंड जी, आई आप कैन डिफरेंस देखो। एंड आई रीना कैन जी, रिलेट कि डिफरेंस। वो उसको ऐसी समस्या आ रही हैं
लाइक हाँ उसको एंजाइटी इश्यूज होते हैं, है ना, उसको कई बार मतलब हम्म। हो जाते हैं समस्या, उसको दिमाग में चीजें चलती रहती, क्योंकि ना ओवर थिंकिंग भी हो जाती हैं ये चीजें। तो आई एम रिलेटिंग ऑल दिस पॉइंट्स कि आप जो बता रहे हैं ना वो सब कुछ रिलेट हो रहा है। और मैंने उनके कहने पर ही उसका लूप बड़ा बनवाया कि नहीं इसको ऐसे बनाओ तो तुम्हारा को थोड़ा सा प्रैक्टिकल और ये सब चीजें होंगी। तो आई वॉज रॉन्ग कि मैंने ऐसा क्यों करा। मीना जी, एक नहीं डिफरेंस नहीं, है राजीव सर के पढ़ने का और कहीं और से पढ़ने का, ये तो आपको मालूम ही है। आई डिडंट नो दैट ना बिफोर, मीना जी, अब मुझे पता चल रहा है तो। हाँ तो राजीव सर है भाई। हाँ क्या बिल्कुल। हुआ मुझे समझ नहीं आया, क्या नहीं नहीं, मैं कॉन्टेक्स्ट कह है रही हूँ ये? ये मैम बोल रही है ना कि मैंने किसी से इम्प्रोवाइज कराए थे, तो मैंने कहा फिर राजीव सर तो हमारे राजीव हाँ सर ही है हाँ ना। हाँ, वो टॉक वो तो बात है। हाँ, उनका फिर ये वो यही तो सिनेरियो तो डिफरेंट होता है हमेशा, जो भी वो पढ़ाते हैं इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। या तो या वाकई आई में थिंक होता है आई जो नो। वर्कआउट जो करता है एक्चुअली, दिस इज एंड द द बेस्ट राइट। डिफरेंस। थिंग इज दैट ही नेवर टॉक्स आउट ऑफ एक्सपीरियंस। उनका कुछ होगा ट्राई टेस्टेड तभी वो शेयर करेंगे, नहीं तो ही एग्जैक्टली। नेवर हम्म। शेयर्स। तो वो जो भी राइट बोलते राइट। हैं, टेक इट यू कैन टेक इट टू द बैंक, यू नो दिस इज ट्राइड, दिस इज टेस्टेड, दिस इज प्रूवन। राइट राइट। बिकॉज या मेरा जो मेरी बेटी जो एम बनाती थी ना वो पहले पॉइंटेड बनाती थी। तो उन्होंने कहा नहीं पॉइंटेड इज नॉट गुड। वो उसका आइडियाज कुछ आ ही नहीं रहा है, उसका कुछ हो ही नहीं रहा है लाइफ में, तो उसको लूप बनाओ। मैंने कहा ओके, नहीं, क्योंकि मुझे पता। हाँ एम को जी। बस ऐसे बनाओ साफ सुथरा। मैं पेन से लिखती हूँ, रुको। एम ऐसे बन जाए, थोड़ा एनालिसिस डाल दो, और बाकी हम पढ़ेंगे और क्या क्या होता है। एम ऐसे साफ लिखोगे तो इट इज गुड। आइडियाज लूप्स ओके होते हैं ना, तो आइडियाज अभी मुझे पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट अभी के लिए प्लीज आप उनको बोलो कि एम को ऐसे लिखे साफ, लूप्स हटा दे ओके बिल्कुल। और जी। अगर उनको लिखने का मन नहीं है तो बस अपने हाथ पे ऐसे ऐसे करके लिखे। ओके बिकॉज 15 मिनट समटाइम। सुबह, 15 मिनट शाम को। 3 ओके वीक्स में ओके डिफरेंस यू विल सी, एंड यू विल शेयर इट विद अस। डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि पता है कि मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था, तो नाउ आई गॉट इट कि नहीं एम का जो फॉर्मेट था वो गलत था, तो अब मैं बोलूंगी। तो थैंक यू सो मच हंसा जी। थैंक यू। थैंक यू। सर जिनके ये लूप्स बनते हैं इनको क्या हर चीज कंट्रोल करने का भी होता है वो कि एक दे और वांट टू चीज है, कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग? ओके। वो दूसरा ट्रेट है, वो वी विल स्टडी। ओके, क्योंकि मैं दो माइंड में है जिनके लूप्स बनते हैं, एंग्शियस वरी बहुत ज्यादा है, एंड दे वांट टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग, मतलब किसी और को का उनको पसंद नहीं आता, उनको होता है कि हम ही करें जो करना है। तो मतलब टाई करता है टुगेदर। अगर आप ऐसे सोचो कि अगर वो ओके एंग्शियस है, वो हर चीज के बारे में वरी करते हैं, तो उनको ये भी होगा कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, नहीं तो उनको टेंशन होता है। सो इट टाइज टुगेदर। बट अगर उनका हैंडराइटिंग में लूप बनते हैं, दैट डज नॉट मीन दे लाइक कंट्रोल, दैट जस्ट मीन्स दैट दे वरी अ लॉट। एंड देन देर इज Overthinkers. समथिंग एल्स, ओवर थिंकर, माइंड को Hmm. पूरा मेसअप करके रखा Process हुआ है। processing ठीक नहीं है. I mean, it just creates confusion. It Yeah. is like a smoke. It is like a smoke cloud इल्यूजन। inside the mind. Yeah. Yeah. इल्यूजन हाँ, हम तो लोग दे राहु। नीड समथिंग टू वरी। हाँ, it राहु is राहु। Rahu. Yes, yes. It is Pure Rahu. इल्यूजन। overactive Rahu. Yeah. Yeah. यस। Bigger Yeah. the loop, the more out of control and grand the Rahu is. छोटा राइट। छोटा तो it is okay because we need to worry every day. We need to worry about having food, money coming in, taking care of your family. इतना तो you have to worry. Otherwise, what will motivate you? एग्जैक्टली। तो little bit is okay, but get rid of the worry loops. सो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, अभी हमारे पास 3 मिनट्स बचे हैं। तो हमने क्या क्या करा? स्लांट करा, लेवल हेडेड पर्सन, दिस इज इम्पल्सिव पर्सन, सेल लगी शॉपिंग कर लिया, पता नहीं कपड़े कब पहनने हैं लेकिन कर लिया शॉपिंग क्योंकि सेल लगा था। और फिर बाद में वो एक्सप्लेन करते हैं कि सेल लगा था इसलिए कर लिया शॉपिंग। पहले वो जाते हैं, पहले करते हैं, बाद में सोचते हैं। इम्पल्सिव इमोशंस रूल देयर हार्ट। राइट वर्ड स्लांट, होल्ड बैक करके रखा हुआ है अपने आप को, अपने इमोशंस के बारे में बात नहीं करते हैं। ये वो वाले भी लोग हैं जिनको जिनको लगा कि देवर नेवर हर्ड, देवर नेवर अंडरस्टूड, उनको कोई समझ ही नहीं पाया, उनके पास कोई था ही नहीं बात करने को।
तो अब वो बात ही नहीं करते क्योंकि उनको वो सेफ लगता है। तो दैट इज वाई दे होल्ड देयर इमोशंस बैक। राइट स्लैंट के साथ और भी चीजें टाई होती है, बट अगर राइट स्लैंट किसी का है तो यू कैन टेल दैट देर इज सम इमोशनल डैमेज हैपनिंग, something happening under the surface which has caused them to hold back their emotions. तो आपसे जब वो बात भी करेंगे ना, तो बिल्कुल सरफेस लेवल का बात करेंगे, इतना कुछ आपको वो पता भी नहीं लगने देंगे, वो पता भी नहीं लगने देते कि मैं अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहा हूँ। ओके, आफ्टर दैट हमने पढ़ा एनालिटिकल। एनालाइज अगर नहीं हो रहा है तो सब कुछ अंदर ही है, सब कुछ इधर ही भरा हुआ है, रिप्रेस्ड है, थोड़ा सा फूल गया, दैट इज ओके। यू कैन वरी, यू हैव टू वरी अ लिटिल बिट इन लाइफ, बट ऐसे है पूरा, दैट इज एंजाइटी, एंड दैट इज a host of all other things and conditions that we don't want in ourselves and in our family members. So please see the handwriting of yourself and your family members and get rid of the loops. Get rid of the worry loops. Some loops are good, but M और N में loop है तो हटा दो उसको। को भी